उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों की जांच की बात कही है। इसको लेकर दारुल उलूम देवबंद ने 24 तारीख को मदरसा कमेटियों की एक बैठक बुलाई है देवबंद के अंदर। लेकिन उससे पहले हम देवबंद में हैं और देवबंद में ऐसे सैकड़ों मदरसे हैं जो तालीम दे रहे हैं, इस्लामिक तालीम दे रहे हैं, अपने हिसाब से दे रहे हैं। एक मदरसे में मैं हूँ, महमूदिया मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा और इसकी बहुत साख है, बहुत प्रतिष्ठित मदरसा है, जहाँ पीएचडी भी लॉ में, इस्लामिक लॉ में पीएचडी कराई जा रही है। एक ऐसी ही क्लास है, उसके अंदर चल के देखते हैं कि ये मदरसे आखिर पढ़ा क्या रहे हैं, इन मदरसों में क्या चल रहा है। देखिए, ये मैं क्लास के अंदर एंटर हुआ हूँ और ये पूरी क्लास यहाँ पर चल रही है और ये पोस्ट ग्रेजुएशन से ऊपर कर लेने वाले छात्रों को पीएचडी यानी कि ये रिसर्च कर रहे हैं इस्लामिक लॉ के अंदर। जो बैनर यहाँ लगा है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मदरसे का नाम है दारुल उलूम अशरफिया देवबंद। ये एक प्रतिष्ठित मदरसा है और यहाँ पर जो मौलाना क्लास ले रहे हैं उन्हीं से हम जानेंगे और यहाँ के छात्रों से कुछ जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन करेंगे, आखिर ये पढ़ाई क्या कर रहे हैं। किताबें हैं, जहाँ तक मुझे अभी बताया गया है इस मदरसे में कि ये पीएचडी इस्लामिक लॉ के अंदर पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। खचाखच ये क्लास भरी हुई है और जो ये स्टूडेंट हैं ये मैच्योर हैं, मेजर हैं, सभी बालिग हैं। और देखिए, यहाँ से ये अपना कोर्स करने के बाद मौलाना बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, आलिम बनेंगे और जो मुस्लिम समाज है उसको दीन और दीन से संबंधित तालीम देंगे। जो यहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सालिम अशरफ कासमी, प्रिंसिपल ऑफ दारुल उलूम अशरफिया देवबंद। सर, इस मदरसे के बारे में थोड़ा बताएं, क्या प्रतिष्ठा है आपके मदरसे की, किन किन कोर्सेज में आप क्लासेस लेते हैं, कितना बड़ा मदरसा है ये मदरसा अब से 7 साल पहले यानी सन 2015 में इसकी बिना डाली गई और इसकी बिना के बुनियादी जो मकासद हैं उनमें से एक मकसद ये है कि यहाँ से ऐसे लोगों को तैयार किया जाए जो हमारे इंसानियत और मुल्क जिसमें हम रहते हैं उसके सच्चे तर्जुमान और सच्चे खादिम बनकर समाज को अच्छाई और सच्चाई की तरफ ले जा सकें। आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैं इस कौन सी क्लास? ये क्लास हमारी, ये जो जितने स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये दारुल उलूम, मज़ाहिर उलूम और मदरसा शाही बड़े बड़े जो इदारे हैं वहाँ से आलिमियत की डिग्री करके यानी मज़हब की नॉलेज लेकर के आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये इस्लामिक कानून में पीएचडी करते हैं। उस पीएचडी का नाम हमारे यहाँ रखा जाता है तकमीले इफ्ता। तकमीले इफ्ता यानी जिसको पढ़कर मुफ्ती का कोर्स, मुफ्ती की डिग्री हो जाती है। और ये हमारे मज़हब के एतबार से, यानी जैसे आपके यहाँ जो है साधु संत होते हैं उसमें 8 श्री की डिग्री होती है, तो इसी अंदाज से हमारे यहाँ मुफ्ती की डिग्री सबसे बड़ी डिग्री होती है इस्लामिक कानून में। तो ये मुफ्ती की पढ़ाई चल रही है हमारे यहाँ दारुल उलूम अशरफिया देवबंद में बहुत अहमियत के साथ ये कोर्स कराया जाता है और पूरे मुल्क से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कासमी साहब आपसे, तो क्या भारत के संविधान को लेकर भी आप कुछ जानकारी देते हैं या इस्लामी की जानकारी? नहीं 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 नहीं, हमारे संविधान की जो इस्लामिक संविधान है वो चूँकि इंसानियत के हुकूक पर मुश्तमिल है पूरा, और हमारे मुल्क के संविधान की भी सबसे अजीम खूबसूरती यही है कि यहाँ हर तरह की कम्युनिटी, हर तरह के अफराद, हर तरह की कौम और हर तरह के मजहब वाले को उसके हुकूक की ज़मानत मिलती है। इसलिए हम अपने इस संविधान को अपने मुल्क के संविधान से मेल खाते हुए और इसकी दफ़ात को उसकी दफ़ात से मरबूत करके इनको पढ़ाते हैं ताकि ये कहीं जाकर अपने कानून से ज़र्रा बराबर भी तालमेल के ख़िलाफ़ अपना कोई कदम न उठाएं। अच्छा, एक बात बहुत मौजूद पूछ रहा हूँ, हो सकता है इस सवाल से आप मेरे चकरा जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस सरकार ने पिछली रिजाइम में 3 तलाक बैन कर दिए। अब आपकी जो शरीयत के हिसाब से आप जो पढ़ाई करा रहे हैं उसमें अब आप क्या पढ़ा रहे हैं? क्या वो चेंजेस हुए कोर्सेज? हमारे यहाँ तलाक जो प्रधानमंत्री जी ने बैन की है वो इस्लाम में भी बैन है। अच्छा जी, ये मेरे अल्फाज पे गौर कीजिए। ये मतीन जो है मुझसे इस सिलसिले में सर्वे और आज तक की एक टीम आई थी, उसने भी मेरा इंटरव्यू लिया था। देवबंद में बड़े बड़े लोगों ने इंटरव्यू दिया, लेकिन मैंने कहा कि तलाक़ सलासा इस्लाम में बैन है। मैसेंजर ऑफ इस्लाम ने कहा कि तलाक समाज का सबसे गंदा अमल है।
और 3 तलाक की तो इस्लाम में इजाज़त ही नहीं। इस्लाम में क्या है, दे दे वो उसका काम है, इस्लाम का संविधान नहीं है। इस्लाम क्या कहता है कि तलाक देने का तरीक़ा यह है कि जब माहवारी आए औरत को तो उस पहले महीने में 1 तलाक दे, फिर अगले महीने में दूसरी तलाक दे, ताकि इस दरमियान में जब दूरी पैदा हो जाएगी तो दोनों जोड़ों को समझना, एक दूसरे की तकलीफ़ को जो है समझना आसान हो और वो एक दूसरे के करीब हो जाए, और 2 तक गुंजाइश है वापस आने की, यानी अपनी बात से रुजू करने की। लेकिन मुसलमान जो तलाक देता है वो शरई नुक्ते नज़र से हट के देता है, तो मुसलमान के अमल के हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम वो बात बताएंगे जो हमारी शरीयत कहती है। ये मौलाना काज़मी हैं जिन्होंने तलाक को लेके जो बात कही है वो शायद आम मुसलमान इस्तेमाल नहीं करता, ये जो शिक्षा दे रहे हैं। मैं सही बेशक बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं इस सूबे के, उन्होंने मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। एक सवाल और करूंगा, गर्मा गर्म सवाल है सर, आप थोड़ा सा खड़ा हो जाएं। अगर कुछ मदरसे जो सरकार के मानकों के हिसाब से नहीं चलते हैं, अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे मदरसों की जांच होगी, आप उस जांच का समर्थन करते हैं या खिलाफत में खड़े हैं? देखिए ऐसा है, हमारे मुल्क की संविधान की जो दफ़ा 30 है, 30 है, दफ़ा 30 के तहत में हर कम्युनिटी को अपने मजहबी इदारे बनाने, चलाने और मुल्क में शिक्षा का काम करने का अधिकार है। ठीक है, जहाँ तक सवाल है जायज़ा का, और जो इस वक्त में आपने क्या कहा, जांच कराना चाहते हैं, तो मुल्क के वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, मुल्क में या अपने स्टेट में जो कुछ चल रहा है वो उनकी नज़र में रहना चाहिए। और मैं इसका समर्थन करता हूँ कि जो मदरसे गैर कानूनी या जो मदरसे ऐसी नकलो हरकत में मुब्तला हैं कि जो हमारे स्टेट के या हमारे मुल्क के सिस्टम के ख़िलाफ़ है, हत्तल इम्कान ऐसे उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इस जांच के बाद आप जो है हमें सही दिशा निर्देश दीजिए और ये बताइए कि हुकूमत आपके मुखालिफ नहीं है, बल्कि हुकूमत आपकी हामी है। जहाँ जहाँ हम कमज़ोरी महसूस करेंगे वहाँ वहाँ आपको हम शाना बशाना आपके साथ खड़े हुए नज़र आएंगे। ये मुफ्ती काज़मी साहब हैं जिन्होंने कहा कि वो समर्थन करते हैं योगी आदित्यनाथ का। अब ये जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, इन्हीं से मैं जान लूँगा कि क्या ये अपने नेताओं के बारे में भी जानते हैं? ये जो मौलाना यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, क्या ये कुछ जनरल नॉलेज रखते हैं इस देश के बारे में? मैं आपसे ही पूछूं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रकीबुल हसन। रकीबुल हसन, कहाँ से हैं आप? मैं आसाम से हूँ। आसाम से हैं। बताएंगे कि देश की राष्ट्रपति का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। आप बता सकते हैं इस सूबे के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ है। प्रधानमंत्री को तो जानते ही होंगे, बहुत फेमस हैं, जानते हैं? जी जी। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अच्छा ये बताइए, जहाँ जो मौलाना अभी बता रहे हैं, आपका नाम क्या है? शफीउल्लाह शेख। शफीउल्लाह शेख, जो 3 तलाक के बारे में अभी मौलाना ने कहा, अब आप ये जो पीएचडी कर रहे हैं लॉ में, क्या पढ़ रहे हैं? इसमें वैसे पढ़ रहे हैं कि पहले तो 1 महीना में तलाक, अगर तलाक देना चाहे तो 1 महीने में तलाक दे, अगर उसके अंदर दोनों के अंदर अगर मिल करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर दोनों के अंदर एक साथ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। बंगाल का रहने वाले हैं। ये कितने साल हो गए आपको यहाँ? यह तो मैं 4 महीने चल रहे हैं। 4 महीने चल रहे हैं। ये तमाम यहाँ पर स्कॉलर्स जो हैं पीएचडी के, ये क्लास आप देख रहे हैं खचाखच चल रही है। और क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद हम्माद फैज़ी। हम्माद फैज़ी, आप मुझे ये बताइए कि आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? तकमील इफ्ता। ये हिंदी में बताइए, क्या होता है तकमील इफ्ता? इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ होता है, तो इस्लामी कानून के हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं जी। और उसके बाद ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद कितने दिन लगेंगे? 1 साल लगता है इसमें। 1 साल लगता है, तो उसके बाद आप मुफ्ती बन जाएंगे। मुफ्ती बन जाएंगे। तो सारे ये मुफ्ती बनने के लिए हैं। जी। तो भारत को किस नज़रिए से देखते हैं? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश कौन सा है बताएंगे? पड़ोसी दुश्मन है वो। ये मदरसा महमूदिया, जैसा कि दारुल उलूम अशरफिया देवबंद ये मदरसा है, इसकी एक क्लास में मैं औचक निरीक्षण करने के लिए, एक रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचा था। और जो ये सवाल है कि आपका दुश्मन मुल्क कौन सा है,
उस पर इनका जवाब पाकिस्तान है। शायद इन्हीं चीज़ों की जांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कराना चाहते हैं कि इन मदरसों में आखिर ट्रेनिंग क्या हो रही है, क्योंकि अधिकांश लोग ये जो किताबें हैं इस उर्दू को नहीं पहचानते, ये अरबी को नहीं पहचानते हैं। हालांकि एक्सपर्ट जब जांच करेंगे देखेंगे कि मदरसों की मान्यता है या नहीं है। दारुल उलूम देवबंद चूँकि बहुत बड़ा दायरा है और यहाँ कम से कम हज़ारों मदरसे चलते होंगे। कितने मदरसे? यहाँ जो कार्यरत मदरसे हैं वो तकरीबन जो ज़मीन पर यानी सही चल रहे हैं वो 30-40 के करीब है। 30-40, वैसे संख्या सैकड़ों में। हाँ, वो तो कागज़ों में है, कुछ वैसे है, कुछ हमारी जो CBI एतबार से उनके पास जो मालूमात होती हैं इस अंदाज के भी कुछ इदारे हैं। लेकिन देवबंद में, ख़ास देवबंद में 30-40 मदरसे, और इनके चलने का रीज़न मैं आपको बताऊं ज़्यादा क्यों है। आप अचानक ताज्जुब करेंगे कि छोटा सा कस्बा है, इतना बड़ा इदारा यहाँ है, फिर भी मदरसे क्यों हैं? इसलिए कि ये पूरे मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मोहब्बत और अकीदत का, आस्था का मरकज़ है। ये काज़मी साहब बता रहे हैं। और देखिए, इससे पहले मैं 3-4 मदरसों में गया, वहाँ अंदर आने की इजाज़त भी नहीं थी, क्लास भी चलती हुई नहीं मिली। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ अशरफिया देवबंद में ये क्लास दारुल उलूम में है और यहाँ ये प्रॉपर क्लास आप देख सकते हैं, ये चलती हुई मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, देवबंद न्यूज़ नेशन।